हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में भारत के या राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम हमारा भौगोलिक प्रदेशों में बात करें तो हमारा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश के लिए सरकार अनेक सारी योजनाएं चलाती हैं, जिसमें से जिस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए जिन संस्थाओं का उपयोग किया जाता है उन संस्थाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है काजरी और आफरी। दोस्तों, इन काजरी और आफरी के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए हैं तथा इस बेल आइकन पर जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके तथा अपनी तैयारी में इन वीडियो का महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सके, इसलिए आपको ये दबाएं तथा आगे चलते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं दो ऐसी संस्था जो मरु क्षेत्र में स्थापित की गई हैं तथा इनका उद्देश्य, क्योंकि मरु क्षेत्र में स्थापित की गई है तो इसका मतलब इनका उद्देश्य साफ तौर पर मरु क्षेत्र से है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं काजरी। तो दोस्तों, काजरी को हम ऐसे लिख सकते हैं CAZRI, काजरी। आफरी को हम दोस्तों ऐसे लिखते हैं AFRI। दोस्तों, ये दोनों ऐसी संस्था हैं जो मरु उद्यान के लिए, मरु क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। और आज जो हमारा मरुस्थलीय थार का प्रदेश है, इनकी जो जैव विविधता के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं, वो प्रसिद्धि इन दो संस्थाओं के कारण ही प्राप्त की हैं। दोस्तों, ध्यान दें, पहले हम इस काजरी नामक संस्था का जिक्र करेंगे और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, काजरी की फुल फॉर्म जिसने हम कोड वर्ड में लिखा है CAZRI। काजरी का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस काजरी का फुल नेम है सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इसका हिंदी में नेम हम ऐसे लिखा सकते हैं। दोस्तों, इस एरिड का अगर हिंदी रूपांतर करें तो शुष्क आता है, शुष्क। सेंट्रल का केंद्र, केंद्रीय लिख सकते हैं। रिसर्च का आता है अनुसंधान या खोज। दोस्तों, ध्यान दें, हम बेसिक से चल रहे हैं। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, एरिड का मतलब शुष्क होता है और रिसर्च का मतलब अनुसंधान, इंस्टीट्यूट का मतलब होती है संस्था। तो दोस्तों, इसका हिंदी में नाम हुआ केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना सिंपल वे में समझाया। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, एरिड मतलब शुष्क, रिसर्च मतलब अनुसंधान और इंस्टीट्यूट मतलब संस्था। इसका पूरा नाम ये हुआ। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय, केंद्रीय मुख्यालय, इसका कार्यालय जोधपुर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ है। अभी हाल ही के एमएससी की एग्जाम में पूछा गया कि काजरी का मुख्यालय कहाँ है, काजरी का कार्यालय कहाँ है। हम दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे जोधपुर। जोधपुर इसका मेन कार्यालय है। दोस्तों, तो इसकी स्थापना का जिक्र करें। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में की गई। 1952 में
कर्नाटक के सहयोग से। पूछे जाए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि काजरी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, तो दोस्तों इसका सहयोगी देश है कनाडा। कनाडा दोस्त, इसकी स्थापना 1952 में की गई। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दो डेट्स मिलती हैं, एक तो इसकी स्थापना और इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान दें, ये दोनों कभी कभी कंफ्यूज करने वाली स्थिति बनाते हैं। तो इसके कार्यालय नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका प्रारंभ हुआ, कार्य प्रारंभ हुआ 1959 में। यह सामान्य चार जानकारी आपको देखनी है। पहला, इसका फुल नेम भी पूछा जा सकता है, काजरी का फुल नेम क्या है, तो सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा है, इसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1952 में। इसका पूरा पैसा सेंट्रल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। उसका राजस्थान से कोई इसका नहीं है, इसका खर्च वहन केंद्र सरकार उठाती है। इसका सहयोग करने में जिस देश की भूमिका रही है, उस देश का नाम है कनाडा। और कार्य प्रारंभ किया इसने 1959 में। अगर दोस्तों इसकी बात करें, इस काजरी की के दोस्तों जोधपुर के अलावा दो और मुख्यालय हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो पहला मुख्यालय है दोस्तों दो शाखा है। पहली शाखा है लेह लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है। अभी ये लेह लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर को हटाकर ये एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह नामक स्थान है, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जो लेह जगह पर है। इसका एक शाखा है। दूसरी शाखा दोस्तों भुज जिला, गुजरात राज्य का। दो शाखा है दोस्तों, इसकी अक्सर ऐसे भी पूछे जाते हैं इसकी कितनी शाखा है और कौन सी शाखा कहां पर है। तो इसकी सामान्यतः दो शाखा है, पहली शाखा लेह लद्दाख, दूसरी शाखा भुज है। तो दोस्तों आपको 5 बातें समझ में आ गई हैं, कार्यालय कहाँ है और इसका स्थापना कब हुई है, किसके सहयोग से हुई है, और मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय में जो शाखाएं, दो शाखा अलग अलग स्थानों पर हैं। ये दोस्तों ये भी दो शाखाएं मरुस्थल में ही है, ये लेह मरुस्थल है और ये भुज जो कच्छ का क्षेत्र है, भुज मरुस्थल है। इसमें दो शाखाएं स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ये काजरी, इस काजरी का कार्य क्या है, क्यों इसका स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका कार्य लिखते हैं दोस्तों। पहला कार्य है रेगिस्तान क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुसंधान करना। मरु क्षेत्र में अनुसंधान करना पहला कार्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य है। इसकी स्थापना इसी को लेकर की गई है कि मरु क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसको लेकर स्थापना की गई है। और दूसरा कार्य है मरु प्रदेश के विस्तार को रोकना। कौन कौन से मरु प्रदेश हैं जो इनके
जो हवा के माध्यम से इसकी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर यह संस्था कार्यरत है। तीसरा दोस्तों ये संस्था इसके लिए उपयोगी है क्योंकि इस संस्था में रेगिस्तान क्षेत्र में वनस्पति उद्भव, ये 3 कार्य महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य मरु क्षेत्र में अनुसंधान करना, दूसरा मरु प्रदेश की विस्तार को रोकना और रेगिस्तान क्षेत्र में वनस्पति का उद्भव, और चौथा कार्य दोस्तों रेगिस्तान क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं को लागू करना। केंद्र की ये 4 प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों आज हमने इस काजरी का अध्ययन किया है। दोस्तों आपको सिंपल वे में किस प्रकार समझाया है, इसका उद्भव मतलब इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में हुई तथा इसका कार्य प्रारंभ 1959 में हुआ तथा इसकी मुख्यालय जोधपुर में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक लेह लद्दाख, दूसरी भुज गुजरात में है। तीसरा इसके किसके सहयोगी देश से इसकी स्थापना हुई, कनाडा के सहयोग से हुई। इसके 4 प्रमुख कार्य हैं, मरु क्षेत्र में अनुसंधान करना, मरु प्रदेश का विस्तार को रोकना, रेगिस्तान क्षेत्र में वनस्पति को डेवलप करना और केंद्र की योजनाओं को लागू करना। दोस्तों आज आपने काजरी का अध्ययन किया। अगली नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आफ्री का अध्ययन करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि इस प्रतियोगिता में दूसरा भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।